सपने वास्तविकता नहीं होते, वे हमारे अवचेतन मन की गतिविधियों का परिणाम होते हैं। बुद्ध ने अवचेतन मन के बारे में कहा है कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का स्रोत है। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अवचेतन मन की गहराइयों को समझने और नियंत्रित करने की सलाह दी है। इससे हम अपने भीतर की शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का स्रोत है। यह हमारे भीतर की गहरी इच्छाओं, भय और पूर्वाग्रहों को समाहित करता है, जो हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अवचेतन मन की गहराइयों को समझने और नियंत्रित करने की सलाह दी है। इससे हम अपने भीतर की शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लाभ। आत्म जागरूकता। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिससे हम अपनी आंतरिक स्थिति को समझ पाते हैं। भावनाओं का नियंत्रण। ध्यान से हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, जिससे नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, भय और चिंता को कम किया जा सकता है। आध्यात्मिक विकास। ध्यान से हम अपने भीतर की गहराइयों में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान से तनाव कम होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है और मानसिक शांति मिलती है, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। विपश्यना ध्यान। विपश्यना ध्यान एक प्राचीन बौद्ध साधना है, जो आत्मावलोकन के माध्यम से आत्म परिवर्तन का तरीका है। यह मन और शरीर के बीच गहरे अंतर संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे हम अपने भीतर की वास्तविकता को समझ सकते हैं। विपश्यना का उद्देश्य विकारों का संपूर्ण निर्मूलन और परम विमुक्ति का उच्च आनंद प्राप्त करना है। विपश्यना ध्यान के लाभ। आत्मज्ञान। यह हमें अपने भीतर की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। शांति और संतुलन। यह मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। सकारात्मक परिवर्तन। यह हमारे विचारों और भावनाओं में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को समझ सकते हैं और अपने जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।